अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाभृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणहिते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहं परं महाकालं नमाम्यहम्। कल हम लोगों ने चर्चा की प्रकृति के असंतुलन, अवतार के आने के पहले क्या क्या होते हैं सिम्टम्स। ये सिम्टम्स जो हैं ये बताते हैं कि अवतार आने वाला है, अवतार प्रकटीकरण होने वाला है। अवतार आएगा रामनवमी के दिन, और उसके पहले हम बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं जो आज भी उतने ही समीचीन हैं, आज भी उतने ही वो रेलेवेंट हैं, जो आज भी दिखाई पड़ते हैं। 5वां दिन कल देव शक्तियों के पराभव पे हम बात करेंगे कल के दिन। आज हम बात कर रहे हैं आसुरी उपद्रव। आसुरी उपद्रव किस किस तरह से होता है, कैसे असुर अपनी लीला रचते हैं और कैसे जन को परेशान करते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा देखा जा सकता है अपने देश में भी। तुम लोगों को थोड़ा सा लगेगा, जब मैं बोलूँगा तुमको लगेगा हमारे प्रांत को बदनाम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारी बात को कह रहे हैं, परंतु सब पूरे देश की बात है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो गीत है वही माँ की वंदना का है। 9 दिन तक हमने माँ की वंदना के गीत चुने हैं ताकि हमारी नवरात्रि के साथ संगति बैठे। हम लोग अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। सद्चिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। सद्चिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। कण कण में
मनु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। धूप खिले नयनों में उजली मन में नव सूर्योदय हो। धूप खिले नयनों में उजली मन में नव सूर्योदय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री मैं हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री मैं हो। सुझाया तुमने कभी न उसको भूले हम। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने कभी न उसको भूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में भूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में भूले हम। कहीं न हो पग डगमग डगमग पल में न कभी भय हो। कहीं न हो पग डगमग डगमग पल भर भी न कभी भय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री मैं हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री मैं हो। अंतःकरण हो माता जैसा मान सरोवर हो। वाणी हो वेदों सी पावन कर्म सुमन से सुंदर हो। वाणी हो वेदों सी पावन
सुंदर हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता मन पावन देवालय हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता मन पावन देवालय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। जीवन गायत्रीमय हो। जीवन गायत्रीमय हो। नवरात्रि की 9 देवियों में आज चौथा दिन है कुष्मांडा। कुष्मांड कहते हैं पेठे को। जैसे पेठे में सब कुछ दिखाई पड़ता है हमको, वैसे ही यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड में ब्रह्मांड की व्याख्या, मानवी काया में सब कुछ छिपा पड़ा है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारी मानवी काया में भी है। ये इसकी व्याख्या करती है। और इस काया में सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा को अपना मुंह खोल के मुंह दिखाया था। तो उन्हें मिट्टी खाई, दिखा मुंह खोलने को कहा। तो उन्होंने जैसे मुंह खोला, माँ यशोदा ने ब्रह्मांड देख लिया पूरा पूरा। और इसी तरह से काकभुषुंडी और कौशल्या को भगवान राम ने विराट रूप दिखाया था। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति मिले, हमें शक्ति मिले। आज की परिस्थितियों में थोड़ा सा इसका रेलेवेंट अर्थ अगर समझना हो, देवी दुर्गा अपने चौथे स्वरूप में, जिस रूप में जानी जाती है, उनका रूप धरने के बाद कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाकर चलने वाली महिला का स्वरूप सामने आता है। कार्यक्षेत्र में और घर में दोनों में जो संतुलन बनाती है, ऐसी महिला। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम भी कर रही हैं और घर आकर सासू जी की भी सेवा करती हैं और पतिदेव की भी सेवा करती हैं। तो ऐसी कुष्मांडा इस तरह की एक ऐसी महिला का प्रतीक है जो किसी संस्थान को सफलतापूर्वक नेतृत्व दे सकती है, किसी संस्थान को सफलतापूर्वक नेतृत्व दे सके। तो मैंने सोचा कि एक मॉडर्न व्याख्या भी रखूं और एक पौराणिक व्याख्या भी रखूं। ठीक, गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। हम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें और हमारे जो प्रशासन से जुड़े हुए और अन्य कामों से जुड़े हुए हमारे जो सदस्य हैं वो सभी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, अवतार प्रक्रिया का चौथा बिंदु। आसुरी उपद्रव, प्रकृति असंतुलित होती है, अवतार आने वाला है, इसलिए प्रकृति देखती है कि असुरों का उपद्रव बहुत बढ़ रहा है, वो दिखाती है इसको। प्रकृति असंतुलित होती है, इसी तरह से वाइस वर्सा, जब प्रकृति असंतुलित होती है तो असुरों का उपद्रव भी बढ़ता है। दोनों सही हैं, एक ये भी सही है और ये भी सही है। असुर कौन है? असुर एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है।
असुर किसी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी पैटर्न, एक पर्सनालिटी ट्रेट, एक खास तरह की पर्सनालिटी जो तमोगुण प्रधान है, तमस अधिक होता है, उनको कहते हैं राक्षस, उनको कहते हैं दैत्य, उनको कहते हैं दानव। जैसे रावण राक्षस प्रजाति का था, राक्षस कुल में उसकी माँ राक्षसी थी, महाराज बलि प्रहलाद दैत्य थे, मैं मंदोदरी का पिता जो उनका ससुर था रावण का दानव था। तो राक्षस, दैत्य, दानव, ये 3 कैटेगरी हैं, प्रजातियाँ, राक्षस, दैत्य और दानव। और इन सबको हम उपद्रवी होने के कारण असुर कहते हैं। आप असुर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप सुर के अगेंस्ट हैं, सुर के खिलाफ हैं, इसलिए असुर है। असुर एक व्यक्तित्व है, ऐसा उपद्रवी व्यक्तित्व, तमोगुण प्रधान, जो हिंसा हत्या में रुचि रखता है, वो असुर है। अभी मैंने जिनके नाम ऊपर बोले वो सब असुर नहीं हैं, वो हैं दैत्य कुल के, चाहे प्रहलाद को मान लो, चाहे आप बलि को मान लो। ये इन्होंने अपने जीवन की राह को संभाला और उसके साथ साथ तपस्या में अपने आप को लगाया। वैसे सारे दैत्य और दानव जितने भी होते हैं बड़े तपस्वी होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, पर तपस्या का के बाद जो उनको बल आता है, उस बल में वो घमंड में चूर हो जाते हैं। इसलिए वो अपना अंदर का जो वैभव है वो उसको संभाल नहीं पाते। कई बार हम लोग जो हैं जाति से नहीं व्यक्तित्व से आदमी को पहचानते हैं। एक अलग जाति में पैदा हुआ आदमी एक अलग व्यक्तित्व के कारण दूसरी जाति का हो जाता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, अपने कर्मों से, अपनी तपश्चर्या से, अपने ज्ञान से और अपने ध्यान से, और तब गायत्री का आशीर्वाद मिला उनको, उससे वो ब्रह्मर्षि हुए, ब्रह्मर्षि। तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। जैसे परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने घोर संघर्षों के कारण उनको क्षत्रिय कर्म करने के कारण क्षत्रिय माना जाता है परशुराम को। द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण पांडवों कौरवों के गुरु थे, ब्राह्मण थे, भारद्वाज पुत्र थे, ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण जो उन्होंने काम किए, धनुर्विद्या सिखाई, पांडवों को सिखाई, कौरवों को सिखाई, क्षत्रिय हुए, क्षत्रियों के गुरु बने और शस्त्र विद्या के, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता बने। इसके उलट भी कई बार होता है। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि देखो, कभी ये मत मानना कि कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है उसी में वो उसी का हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुण कर्म विभाग से। कोई भी स्विच ओवर कर सकता है, कभी ब्राह्मण से क्षत्रिय में जा सकता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण में आ सकता है, स्विच ओवर हो सकता है, संभव हो सकता है गुण कर्म विभाग के कारण। इससे उलट भी कई बार होता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण का कर्म करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध शाकुल्य कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे, कुलीन क्षत्रिय थे, और अपनी तपश्चर्या के कारण, कर्मों के कारण, अपने तप के कारण ब्राह्मण हुए, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन अपने गुणधर्म, तप, त्याग, करुणा, ज्ञान उनकी वजह से ब्राह्मण बने। जो जहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ तप है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ ब्राह्मणत्व जन्म लेता है, जाति से नहीं। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। संस्कारों से आदमी ब्राह्मण बनता है, जन्म से सब शूद्र होते हैं। जो मेडिकल कॉलेज में हम लोग जब बच्चों को जन्म होता है तो बच्चों को गोद में लेते हैं। मैंने कई बच्चों को जन्म कराया है। कई बच्चे जो थे, जब उनका वो बर्थ होती है तो नर्स हमें पकड़ा देती है और हम हाथ में लेकर उसको धोने के लिए लाते हैं, धुलने के लिए लाते हैं। उस समय अगर देखें तो शूद्र है बच्चा, बिल्कुल गंदा, चारों तरफ से लिपटा हुआ, मेम्ब्रेन्स वगैरह, लिक्विड वगैरह सब पूरा। उसके बाद हम नहलाते हैं, धुलाते हैं। मैंने चिन्मय को भी नहलाया है, चिन्मय को धुलाया है, और चिन्मय की दोनों बेटियों को भी, दोनों को, डॉक्टर होने के नाते भी और बाबा होने के नाते भी, पापा होने के नाते भी। तो ये जो तप है, ज्ञान है, ये हम अर्जित करते हैं और उससे हमारे अंदर ब्राह्मणत्व आता है। ब्राह्मणत्व अर्जित किया जाता है, ब्राह्मणत्व अनुदान में नहीं मिलता। जैसे जहाँ संघर्ष है, जहाँ उग्रता है, जहाँ मन्यु है, जहाँ क्रोध है, वहाँ क्षत्रियत्व जन्म लेता है। जहाँ मन्यु है, जहाँ क्रोध है,
जन्मजात आदमी ऐसा पैदा होता है कि उसके अंदर बड़ी सहज सरल वृत्ति है और वो बनना चाहता है एक विद्वान पढ़ने वाला। तो पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक होते होते वो ब्राह्मण बन जाता है। वो है क्षत्रिय कुल में जन्मा, परंतु वही व्यक्ति जब आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और आर्मी में जाकर के वो जब युद्ध करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो क्षत्रिय वास्तव में असली क्षत्रिय कहलाता है। तो असुर कुल में उत्पन्न हुए, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद महाराज जो थे वो शांत सौम्य ईश्वर की भक्ति करने वाले, एकदम ऐसा लगता था जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। दैत्यराज प्रहलाद दैत्य कुल में हुए लेकिन उनका कर्म, उनका सत्कर्म उसने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। जबकि दैत्य जरूर थे लेकिन उनके गुणधर्म असुर जैसे नहीं थे, तो उपद्रवी नहीं थे, शांत होकर के ध्यान करने वाले थे। रावण का इतिहास मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं उसके लिए मैंने बैकग्राउंड बताया। रावण का इतिहास क्या है? रावण एक संकर प्रजाति का प्राणी था। संकर जानते ना? संकर जानते ना क्या होता है? क्रॉस ब्रीड। इस जाति का भी नहीं था, इस जाति का भी नहीं था, बीच में था वो, यानी मदर कोई अलग, फादर कोई अलग। और मैं कैसे बताता हूँ उसकी माता राक्षसी थी। 3 राक्षस रहते थे इस धरती पर, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान, ये 3 भाई थे। उनका राज्य लंका पर था। तब तक रावण का जन्म नहीं हुआ था। लंका पर राज करते थे, बड़े भीषण उपद्रव करते थे। देवताओं ने, ऋषियों ने बड़ी प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने उनको चेतावनी दी तीनों को, भाई तुम तीनों बहुत बदमाश हो, तुम तीनों बहुत ज़्यादा हल्ला करते हो, तुम तीनों लंका छोड़ के चले जाओ। तो उन्होंने कहा हम क्यों जाएं पाताल लोक? तो भगवान विष्णु ने उनको मारा तो माली, सुमाली तो मर गए पर माल्यवान बच गया। माल्यवान जो है ये रावण के कुल का वो था प्रमुख व्यक्ति, जिसने कि माल्यवान को नाना जी कहा जाता ना। माल्यवान रावण का पिता था, रावण का वो था, जनक था। माल्यवान का परिचय देते हैं गोस्वामी। माल्यवान अति जरठ निशाचर, हम बोलते हैं ना ठेठ, ठेठ शब्द होता है ना हिंदी में, ठेठ। जरठ शब्द का मतलब होता है ठेठ। जरठ निशाचर था, मतलब ठेठ निशाचर था, राक्षस था। सुरावन मातु पिता मंत्री वर, ये माल्यवान बड़ा बूढ़ा राक्षस था और रावण की माता का पिता था, नाना था, और मंत्रियों में श्रेष्ठ था, सलाह देता था। माल्यवान की कन्या या माल्यवान के भाई की कन्या, कई जगह कथा आती माल्यवान की कन्या थी केकसी, तो कहीं आती कि माल्यवान के भाई की कन्या थी। पर कुछ भी मान लो, केकसी जो थी उसने, माली और सुमाली तो मर गए, माल्यवान सोचता था हमारे भाइयों का बदला कैसे लें, कोई ऐसी संतान हो हमारे कुल में, ऐसा प्रतापी व्यक्ति हो, ऐसा बलवान हो जो हमारे वैभव को, हमारे साम्राज्य को फिर से ला सके। इसी कारण उसने अपनी बेटी से कहा, माल्यवान ने क्या कहा, बेटी हम लोग तो राक्षस हैं, तू जानती है हम रूप बदलने में माहिर हैं, अच्छे से रूप बना सकते हैं, कभी भी कोई रूप बना सकते हैं हम लोग। मालूम होगा तुमको, सीता से जब मिलने गए थे रावण तो रूप बदल के गए थे, रूप बदल लेते हैं, राक्षस रूप बदलने में माहिर हैं। इनको ये क्वालिटी भगवान ने ऊपर से दे के भेजा है राक्षसों को। सुंदर बन सकते हैं, बड़ा सुंदर ही बन जाते हैं, पर जब वो असली रूप निकल के आता है तब पता चलता है राक्षस। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करो जिससे विवाह होने पर तुम्हारे पास बड़ा बलवान पुत्र हो, ऐसा कौन हो सकता है? उस समय कुबेर लोकपाल थे, बड़ी संपदा थी, अतुलनीय संपदा के उत्तराधिकारी थे। आजकल अंबानी और ये है ना, ऐसे थे अंबानी की तरह से। कौन? कुबेर, खूब पैसा था, धनेश कुबेर कहा जाता है उनको, धनपति कुबेर, समृद्धि के देवता, संपदा के देवता। तो माल्यवान जब देखता था इसके पिता कौन है, किसका बेटा है, इतना प्रतापी है, भगवान शिव उसको अपने सखा जैसा सम्मान देते हैं कुबेर को। भगवान शिव को परम प्रिय हैं कुबेर, तो कुछ ऐसा हो भगवान शिव को प्रिय हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए बेटा हमारा। तो उन्होंने कहा, जो ऋषि हैं विश्वश्रवा, उनकी बड़े प्रतापी ऋषि थे, बड़े तेजस्वी, बड़े पराक्रमी। तो केकसी से कहा तुम कुछ भी करो, उनकी खूब सेवा करो, उनके लिए चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, उनके लिए कुछ पेय बनाओ, खाना खिलाओ, सेवा करो, लेकिन उनसे शादी कर लो, उनसे बेटा मांग लो। केकसी में अपने कुल का उद्धार करने की महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। तो केकसी और वाजिश्रवा कौन थे? जो मैं बता रहा हूँ ऋषि की संतान, तो वो ब्राह्मण ऋषि की संतान, और केकसी राक्षसी।
इच्छा जन्म ले रही थी, इच्छाएं थीं। अब उसने सारे, महाराज हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? बार बार हम जब जरा सा कुछ मांगते हैं तुम तुरंत सारी चीज़ें ले आती हो, कहाँ से रखती हो तैयार सब? हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, सारे जीवन आपकी सेवा करना चाहते हैं। वाजिष्ठवा ने थोड़े दिन तक तो संयम रखा अपने ऊपर, फिर उन्होंने कहा अपने राक्षस कुल की कन्या है तो क्या हुआ, अच्छी है, भक्ति भाव रखती है, पसीज गए, शादी कर ली। शादी कर लिया तो अब उसी दिन रावण का जन्म हो गया। रावण का जन्म उसी दिन हो गया जिस दिन केकसी ने राजिश्रवा से शादी कर ली। एक दिन केकसी बोली हम चाहते हैं आपके समान तेजस्वी पुत्र हो। तो बोले ये कालोचित नहीं है, समय के अनुसार नहीं है। इस समय जो पुत्र होगा प्रतापी तो होगा, प्रतापी होगा, बहुत ओजस्वी होगा, लेकिन दुर्गुणी होगा। ऋषि का ज्ञान था, ऋषि को ज्ञान था, केकसी नहीं मानी, पहला पुत्र हुआ और वही रावण हुआ। फिर इसी की तरह से दूसरा पुत्र जन्मा, कुंभकर्ण। उन्होंने कहा चलो 2 बच्चे तो तुमने अपने हिसाब से चुन लिए। वो उल्टे समय के हिसाब से गर्भ को धारण करती थी। समय के हिसाब से गर्भ धारण करना भी एक कला है, ताकि शौर्यवान लेकिन उग्र संतान हो। पर जो ये था हमारा कुंभकर्ण, ये थोड़ा सोती हुई स्थिति में हुआ था, इसलिए वो सोता बहुत था, खाता बहुत था। केकसी बोले चला अच्छा ठीक है, वो हमारे मन के तुम्हारे मन का एक कर दिया। पैदा हुए तीसरा, उसने कहा मैं अपने हिसाब से धारण करूंगी। तो उसने वाजिश्रवा ने कहा नहीं ये मेरे हिसाब से होगा। तो वो संत बना, विभीषण हुआ। विभीषण संत प्रकृति के थे। एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सबको मालूम है, शूर्पणखा। 4 भाई बहन थे, चारों भाई बहन शुरू में पढ़ते थे। ऋषि विश्वेश्रवा उनको ब्राह्मण बनाना चाहते थे, ऋषि बनाना चाहते थे, ब्राह्मण कुल के अनुसार ब्राह्मण बनाना चाहते थे। रावण प्रतिभावान था। रावण राक्षस कुल में जन्म लिया उसने, पर उसकी माँ राक्षसी थी, वो उसका पिता राक्षसी नहीं था, ब्राह्मण था वो। तो रावण प्रतिभावान था, पढ़ते पढ़ते सब पढ़ लेता था, सब याद हो जाता था उसको। रावण के यहाँ मिलने उसके नाना आते रहते थे, कहते थे अरे भाई तुमको ऐसे कोई पंडित थोड़ी बनना है, बाप पंडित है, तुम थोड़ी पंडित हो। नाना ने बोला तुम तो राक्षस हो, हमारे नाती हो, तो हमारे जैसे बनो। पुलस्त्य मुनि भी ऋषि जो थे वो आश्रम आ जाते थे, बोले बेटा तुम बहुत प्रतिभावान हो। रावण से कहते थे तुम बहुत प्रतिभावान हो। पुलस्त्य ऋषि ने कहा तुम ऐसे प्रतापी हो कि वेदों का भाष्य कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तुम वेदों का भाष्य कर सकते हो, ऋषि बन सकते हो। अब देखो ये रास्ता जो है दोराहा है, अगर वो विद्वान बनता तो ऋषि बनता, और अगर वो प्रतापी बना तो उसने फिर वो सबको तंग किया, परेशान किया। कैसे तंग किया मैं बता रहा हूँ। तो वो राक्षस बन गया। और ऋषि और संतान के और शैतान के बीच में एक जरा सा गैप है बस। आप ऋषि भी बन सकते हो और आप शैतान भी बन सकते हो। रावण बलवान भी था, रावण प्रतिभावान भी था, दोनों ही चीज़ थी उसके अंदर। तो ऋषि पुलिस जब आते तो उसको अपने जैसा बनाना चाहते। रावण ने सोचा मैं इनके जैसा बनूं कि इनके जैसा बनूं। उन्होंने कहा मैं दोनों के जैसा बन जाता हूँ, मैं विद्वान भी बनूंगा और मैं प्रतापी, शौर्यवान और राक्षसी कर्म करने वाला बनूंगा। नाना बाबा हम आप दोनों जैसा बन जाएंगे, बलवान, शौर्यवान, प्रतापी, अस्त्र शस्त्र में निपुण। और दादा को बोला आप जैसा विद्वान, प्रतिभावान, वेदों का उद्भट विद्वान बनूंगा मैं, सब बन जाएंगे। दादा भी खुश। आज पूरी कहानी है, पूरी शुरू से लेकर आगे तक, रावण का जन्म से लेकर के आगे तक की कहानी है। नाना भी खुश, दादा भी खुश। नाना सोचे कि मेरे जैसा बनेगा, दादा सोचे कि मेरे जैसा बनेगा। वो एक साथ दोनों के जैसा बन गया। कुंभकर्ण को ज़्यादा रुचि नहीं थी इन सब चीज़ों में, वो बनने और बिगड़ने में। वो खाना वाना खाने की बहुत इच्छा रहता था, खाना खूब खाता। कई बार हम कहते हैं ना कभी कोई ज़्यादा खाना खाता है, क्या कुंभकर्ण जैसा खाना खाता रहता है हमेशा, या क्या कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है। कुंभकर्ण की हम लोग के लिए एक रोल मॉडल है कुंभकर्ण। तो हमारे सामने ये इतिहास जो है इसलिए आता है कि ये बताता है आप कैसे बनना चाहते हो। विभीषण कहता था मेरे को कुछ नहीं जब बनना, मैं तो हरिभक्ति करूँगा। केकसी कहती थी हमारे कुल में एक निकम्मा पैदा हो गया, विभीषण मेरी कोख से कहाँ से पैदा हो गया। तो उसने कहा ये सब ऋषि की वजह से हुआ, वाजिश्रवा की वजह से हुआ है। विश्वेश्रवा कहते थे अरे भाई हमारे कुल में हरिभक्त पैदा हुआ है। माल्यवान समझाते कि जो हरि जिनको कहते हो वो तो हमारे दुश्मन है। भाई हरि नहीं तो हम हमारे भाइयों को मारा, दोनों भाइयों को।
ये लंका पहले हमारी थी, इस पर हमारा कुबेर राज करता था, अब कुबेर को दे दिया लंका राज करने के लिए, कुबेर अंबिकापुरी चलेगा, इससे छीननी है, इसको कुबेर से छीनना है अपने। केकसी कहती है रावण का बड़ा भाई है कुबेर, दूसरी पत्नी का बेटा है, तो क्या हुआ? बोले अरे बड़ा कहेगा, हम लोग किसी को बड़ा नहीं मानते हैं, ठीक है चलो भगाएंगे इसको। कुबेर केकसी को माता की तरह मानते थे और देखते थे, प्रणाम भी करते थे, आते थे प्रणाम करते थे कुबेर, और केकसी को प्रणाम करते थे माँ की तरह से। पर अंततः असुरों में जो ठान ली तो ठान ली, भगाना है, कुबेर को भगाना है। असुरों में तपस्या की क्षमता बहुत होती है, तपस्या करते हैं। रावण ने ऐसा सोचा, जो ठान लिया वो करना है, बड़ा संकल्पवान व्यक्ति था, बहुत संकल्प। सबसे बड़ी क्वालिटी रावण की क्या है कि उसके अंदर संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी, संकल्प शक्ति। कुछ क्वालिटी देखना चाहिए और कुछ ये भी देखना चाहिए कि उसके अंदर बाद में क्यों इतनी गलतियाँ आई। तो किसकी तपस्या करें? विश्वेश्वर ने कहा कि विष्णु की तपस्या करो, तुम भगवान शिव की तपस्या करो। माँ ने कहा तुम भगवान शिव की तपस्या करो। ओघड़दानी हैं, जो मर्जी आती है दे देते हैं, उनको समझ में नहीं आता फिर भी दे देते हैं भगवान शिव। क्या बोल रही है, पागल जैसी बातें, कि वो प्रसन्न हो गए तो कुछ भी दे देंगे तुमको। ऐसी तपस्या करो, खुश करो उनको, मर्जी का वरदान माँ को। जो शिव की तपस्या हुई, तपस्या करते करते रावण ने अस्त्र लिए, शस्त्र लिए, विद्याएं ली, ज्ञान लिया और बढ़ता ही चला गया। फिर एक दिन वो आया जब माल्यवान ने रावण से कहा अरे इस कुबेर को यहाँ से भगाओ भाई, मार कर, ये लंका हमारी है, तुम्हारे नाना की है। कुबेर से रावण जब युद्ध करने आया तो कुबेर ने कहा युद्ध की क्या बात है, तुम भाई हो, ले जाओ भैया। कुबेर ने कहा, कुबेर तो बहुत ही सरल प्राणी थे, बहुत विद्वान भी थे और उनके पास तो पूरी धन संपदा थी, तो उन्होंने कहा तुम यूँ ही ले जाओ, लंका तुम्हारी है, तुम लंका को डेवलप करो। रावण को बड़ी निराशा हुई कि मैं इसको पटक के मार नहीं पाया, किंतु तो अपने आप ही सरेंडर हो गया। चलो भाई मान लेते हैं, भागो यहाँ से, लेकिन एक काम करना भाई, मानते हो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर ये पुष्पक विमान अपना छोड़ जाओ यहाँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पुष्पक विमान जो था वो कुबेर का था और वो रावण को दे गया जाते जाते। पुष्पक विमान प्राण ऊर्जा से चलता था और मंत्र बल से चलता था। मंत्र की शक्ति अगर सही होगी, सही बोली जाएगी तो उससे चलेगा। विचार बल से चलता था, योग बल से चलता था, जहाँ कहो वहाँ पुष्पक विमान चला जाता था। पर वो गलत आदमी के कहने से नहीं जाता था, वो सही आदमी के कहने से जाता था, जिसको मंत्र आता था, मंत्र बोलने की क्षमता थी, जिसके अंदर वो ऊर्जा थी, जिसके माध्यम से पुष्पक विमान उड़ सकता था। इससे कल्पना कर सकते हो पुष्पक विमान में कितनी ताकत होगी। अब रावण और उनकी लंका, उसका वैभव, फिर लंका को उसने धीरे धीरे अपने तप से, अपने विद्याओं से अधीन किया अपने। रामायण के जो सीरियल आए हैं तुमने देखा होगा, केकसी कहती है अपने पति से हम लोग कुछ नए प्रयोग करना चाहिए, हमारी तंत्र शक्ति और आपकी योग शक्ति दोनों मिलकर के, योग और तंत्र मिल जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। केकसी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी, बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। उसने महत्वाकांक्षाओं के बल पर कुछ शक्तियाँ विशेष श्वास से बटोरी, कुछ अपने से प्राप्त की, बेटे की तपस्या ली और फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को विस्तार देना शुरू किया। केकसी ने महत्वाकांक्षाओं को विस्तार देना बुरी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि रास्ते सही होना चाहिए। केकसी गलत रास्ते पर चलने वाली थी। उसने कुछ तो अपने रावण के खानदान वाले, कुछ अपने मायके के लोग बुलाए। विश्वेश्रवा ऋषि थे, तपस्वी थे, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ मायके के खानदान वाले आए और फिर निशाचरों के, असुरों के उपद्रव शुरू कर दिया उन्होंने। कहाँ ये उपद्रव की बात चल रही है सारी, उपद्रव कहाँ से शुरू हुए? लंका को केंद्र बनाकर उपद्रव हुए। फिर उसने दोस्ती की अलग अलग प्रजातियों से, दैत्य दानव से दोस्ती की, मित्रता की रावण ने। उस समय मय दानव बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े, मतलब वो सब कुछ बना सकते थे। वो जैसे देवताओं के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर देवताओं के विश्वकर्मा हैं, वैसे ही दानव प्रजाति के, दैत्य प्रजाति के चीफ इंजीनियर हैं मय दानव। ये जो मेरठ पड़ता ना रास्ते में, दिल्ली के रास्ते में, ये मय दानव की ही नगरी है। कहते हैं कि अगर कभी जाना हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं उनका। मय दानव की कन्या मंदोदरी बड़ी सुंदर थी और बड़ी रूपवती कन्या थी। रावण ने उससे विवाह किया और वंश बढ़ा, लेकिन रावण की गुरु, रावण की आचार्य, रावण की मार्गदर्शक,
रावण को पल पल में मार्गदर्शन करने वाली उसकी माँ थी, और फिर आसुरी उपद्रवों का केंद्र बन गया लंका। रावण लंका को केंद्र बनाकर ऐसा नहीं, या लंका में उपद्रव किया ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं धरती में जहाँ पर रावण की लंका का ओर छोर नहीं पहुँचा हो। पूरे धरती के कोने कोने में, ऑस्ट्रेलिया हो तो ऑस्ट्रेलिया में भी और वियतनाम में भी, सब जगह पूरे देश विश्व के कोने कोने में रावण की लंका का स्वरूप पहुँच गया। लंका से उसने अपनी लंका को उसने केंद्र बनाया और उसने छावनियाँ बनाना चालू की। जैसे हमारे यहाँ जो होता है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो जैसे हमारी ये जो राजा जी पार्क है, उधर जिम कॉर्बेट पार्क है, ऐसे ही जितने भी सरकार के द्वारा संरक्षित हैं, सरकार इनका ध्यान रखती है कि इनको लकड़ी न काटे, कोई वन्य जीवों की रक्षा हो। उस समय वन्य पर राजाओं का राजाओं का नियंत्रण नहीं था। राजा लोग कहते थे ऋषियों की संपदा है, जहाँ ऋषियों के आश्रम बनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वहाँ ध्यान तपस्या करेंगे, वहाँ हमारा अधिकार नहीं रहेगा। ऋषियों का अधिकार राजाओं को करना शोभा नहीं देता, ऐसे आर्य राजाओं की मान्यता थी। रावण ने इसका फ़ायदा उठाया। रावण ने क्या किया, वन प्रांत में राजाओं का शासन ही नहीं था, आरक्षित क्षेत्र थे। यदि हम में से कोई वन जाए, लकड़ी काटे, अनर्गल काम करे तो रेंजर उसे पकड़ेगा। लेकिन रावण ने अपने केंद्र बना दिए, जंगलों को अपना केंद्र बना करके वहाँ पर उसने प्रयोगशालाएँ बनाई अपनी, और वहाँ प्रशिक्षित करना चालू किया। कैंटोनमेंट बनाई उसने, कैंटोनमेंट जैसे आर्मी की कैंटोनमेंट होती। पहला केंद्र बनाया उसने लंका से प्रवेश, लंका और भारत का सीमावर्ती क्षेत्र, पहला केंद्र। फिर आया पंचवटी, गोदावरी के तट पर, और फिर पंचवटी से आगे बढ़ा, समुद्र से लेकर हिमालय तक उसने अपने केंद्र बना डाले। एक जगह एक राक्षस को नियुक्त किया, दूसरी जगह दूसरे राक्षस को नियुक्त किया। ऐसा करके धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ गया, मिथिला गया, और मिथिला जाने के बाद उसने देखते देखते उसने अपना जो वैभव है वो बढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। उस ज़माने में चीन जैसा बन गया राक्षस, चीन जैसा। अभी चीन ने जैसा किया ना, चीन ने क्या किया है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके, मैं आज की बात पे आ रहा हूँ, आज के पाकिस्तान से दोस्ती करके अराउंड द हिमालयाज़ भारत के किनारे किनारे रोड बनाई है, और उसके पास जनबल तो बहुत है, बहुत बड़ी जनशक्ति है उसके पास। तो वो क्या करता है कि जो मरते जाते हैं उनको नींव में खपा देता है, मतलब सड़क बन रही है तो सड़क की नींव में, जो मर गए तो उसमें खपा दिया, और उसके बाद फिर या फिर उनको उबल रहा है खाना खाने के लिए, उसी में उबलने वाले में मज़दूरों को डाल देता था, उन्हीं मज़दूरों के सामने जो करते थे। वो चीन ने किया ऐसा। छोटे छोटे देशों से लीज पर ज़मीन लेता है, उनको कर्जा देता है, और जब कर्जा नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीन हड़प लेता है। जैसे उसने पाकिस्तान को कर्जा दिया और पाकिस्तान से सड़क बनवा ली पूरी पूरी। एक ग्वादर करके एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो इधर पड़ता है हमारे बलूचिस्तान के पास, ईरान से पहले थोड़ा सा, ग्वादर, वहाँ तक के लिए उसने सड़क बना ली है, वहाँ तक की सड़क बना ली है। अभी थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, करीब 400-500 किलोमीटर का। अगर वो बन गया तो क्या होगा कि वो सीधा रास्ता उसको यूरोप का मिल जाएगा। यूरोप का मिलने के बाद वो वहाँ भी अपनी अतिक्रमण की परंपरा को विकसित करेगा। हमारा सबसे बड़ा शत्रु चीन है, सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान है, चीन के बाद पाकिस्तान है। ये जो दो हैं, इन दोनों की आपस में जो मित्रता है, उसने 5 लाख चीनी लोग बसा दिए हैं उस रास्ते पे, पूरे पे, रोड पे। एक ज़माने में अंग्रेज भी यही करते थे। अंग्रेज आए व्यापार करने, जहांगीर के समय में व्यापारी बनकर आए, धीरे धीरे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी जो थी अंग्रेज़ों की कब सेना में बदल गई पता भी नहीं चला। फिर कुछ सैनिक यहाँ के अधिकारी, कुछ सेना के अधिकारी ये कंपनी के अधिकारी हुए, उन्होंने राजाओं से दोस्ती की, अपना शासन बढ़ाया, फिर ब्रिटिश शासन हो गया, फिर ब्रिटिश इंडिया हो गया, फिर ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गया इंडिया। शुरुआत तो हुई थी एक कंपनी से, जहाँ जहाँ राजाओं का शासन नहीं था वहाँ उसने कब्जा किया, और आधी धरती पर अंग्रेज़ों का अधिकार फैल गया। ये जो अंग्रेज़ों की नीति थी वही चीन की नीति है। ये कभी रावण की हुआ करती थी, और रावण ने फिर कॉलोनी बसा दी। जैसे चीन कहता है 5 लाख आदमी बसाएंगे, रावण ने कहा जो पंचवटी क्षेत्र है यहाँ खरदूषण रहेंगे, यहाँ पर मिथिला है, यहाँ माली सुबाहु रहेंगे। पंचवटी का जो क्षेत्र गोदावरी के तट पर है, आगे बढ़ो तो थोड़ा सा दूरी पर समुद्र है, उड़ीसा का तट।
मिथिला का क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है, मिथिला से आगे निकल जाओ तो नेपाल की सीमा आ जाती है। एक तरह से उसने साउथ ईस्ट नॉर्थ ये पूरा कवर कर लिया। अब उसकी दृष्टि रावण की वेस्ट पर थी पूरी पूरी, किस तरह से हम पूरे भारत को और भारत के माध्यम से पूरे के पूरे आर्यावर्त को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। जो बलवान थे उनसे मित्रता कर ली रावण ने, जो दुर्बल थे उनको मारना शुरू कर दिया। बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बुद्धिमान था, उसने क्या किया, बाली से मित्रता कर ली, बाली को दोस्त बना लिया। परशुराम से कहा महाराज आपके और मेरे तो आराध्य एक ही हैं भगवान शिव, आपने भी उनसे वरदान पाया, मैंने भी उनसे वरदान पाया, आप भी शिव भक्त हम भी शिव भक्त। परशुराम बड़े तेजस्वी ऋषि थे, उनसे मित्रता कर ली। ऐसे जो जो बलवान मिल गए उसे दोस्ती करता चला गया, और जो जो दुर्बल मिल गए उनको मारता चला गया, ख़त्म करता चला गया। राजाओं से कहता था, जो बलवान राजा होते थे उनसे कहता था आपका तो वन क्षेत्र पर अधिकार है नहीं, हम तो वन क्षेत्र में रहते हैं, हम तो वन्य प्रजातियाँ हैं, कोल भील हैं। और कभी कभी क्या करता अपने राक्षसों से कहता था उनको कुछ भेंट वेंट दिया ना, बाकी सब उपद्रव करता था। अभी हम लोगों ने 13 जिले मिलाकर दंडकारण्य प्रोजेक्ट चालू किया है, 7 जिले मिलाकर दंडकारण्य प्रोजेक्ट। उसमें कोंडागांव, बस्तर और ये कांकेर, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा क्षेत्र जो है, मैं खुद गया था वहाँ पर, हम लोग 2-3 दिन रहे वहाँ, और वहाँ एक दंडकारण्य का एक प्रोजेक्ट बनाया हमने, जिसमें कि वहाँ की वृक्ष वनस्पति इन सब की हम रक्षा करेंगे। इसके अलावा वहाँ लोगों को हम सिखाएंगे, पूरा सारा का सारा पूरा प्रोजेक्ट बनाया हमने। वो पूरा प्रोजेक्ट बना करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी हैंड ओवर किया है, और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। वो एक्सेप्ट हो जाने के बाद हमारे पास जो छत्तीसगढ़ की जो वन संपदा है उसमें से बहुत सारी ऊर्जा हमको मिलेगी, उससे हमको बहुत शक्ति मिलेगी। जो हम लोग कर रहे हैं ये तो एक सतोगुणी प्रयोग है, पर रावण ने क्या किया कि रावण ने तमोगुणी प्रयोग किया, पूरा सबको सब पे कब्जा करके। एक योजना जब तक में दर्शन न हो, विचार न हो, तब तक वो तमोगुणी कहलाती है। जमाना तब बदलता है जब विचार शक्ति उसके साथ जुड़ती है। अब उसके बाद रावण ने सोचा कि हमने कब्जा तो इतने पे कर लिया, अब नए सिरे से उसने विचार करना शुरू किया, क्या साहित्य लिखना शुरू किया। रावण लेखक बन गया, और लेखक बनने के साथ रावण ने ऋग्वेद संहिता की रचना की, फिर अन्य वेदों की संहिता की रचना की, वेदों के भाष्य किए। उसने कहा तुम ही विद्वान नहीं हो ऋषियों, तुम ही विद्वान नहीं हो, हम भी विद्वान हैं। वेदों का ये अर्थ नहीं है जो आप लोग करते हो, इसका अर्थ ये है जो मैं बता रहा हूँ। एक नए दर्शन का निर्माण किया, वयम रक्षामः, तो हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वयम रक्षामः, ये एक उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का जो पढ़ने लायक है। एक नई विचार पद्धति, एक नई जीवन शैली का निर्माण किया। उद्देश्य ये था कि जो विचार, जीवन शैली, दर्शन उसने बताया वो आर्यों के विपरीत था, आर्यों के विपरीत था। आर्यों की जो जीवन शैली थी उससे बिल्कुल अलग है। सारे सिद्धांत उसने उलट डाले, सारी बातें उसने उल्टी कह दी, मुश्किल खड़ी कर दी सबके लिए। उसने कहा असली चीज़ क्या है, असली बात यह है कि आर्य लोग जीवित क्यों हैं। रावण लोगों को मारता था, स्थानों पर कब्जा कर लेता था, लूट मार करता था। उसका असली उद्देश्य ये था कि सब लोग हमारी योजना में शामिल हो जाएं, वे सभी राक्षस बन जाएं। मेरा ये है कि मैं सबको राक्षस बनाना चाहता हूँ, ये खुलेआम कहता था, मैं सबको राक्षस बनाना चाहता हूँ। राक्षसी संप्रदाय को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सब युग निर्माणी बन जाएं, और वो कहता था बदमाश रावण कि सब राक्षस बन जाएं। और उसने क्या किया, हमारे कुनबे में शामिल हो जाओ, हमारे कुनबे में शामिल, हमारे विचारशैली स्वीकार करो। जैसे अंग्रेजों ने राजाओं से कहा तुम राज करो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है, हम तुम्हारे मित्र हैं। और पहले मित्र बनाया, फिर वो अपने आदमी बसा दिए। ऑफिसर्स भी सब ICS ऑफिसर पास करा करके उन्हीं के लगा दिए। रावण ने भी यही किया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, रावण का स्वरूप, ये सब एक जैसा ही बिल्कुल। अंग्रेज आए तो भारत पर, चीन आए तो भारत पर, और रावण की नज़र भी भारत पर। भारत पर सबकी नज़र रही, क्योंकि भारत के पास नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज, मैन पावर बहुत ज़्यादा शुरू से रहा है। धन संपदा, वैभव, विचार की संपदा को सब लोग देखते थे। भारत के राजाओं की, भारत की जनता की पहचान क्या है, यहाँ की जीवन शैली। जीवन शैली ऐसी थी जिसमें कि वो लोग बड़े मेहनती थे, पैसा भी उनके पास खूब था, चाहे जंगल में हो, जंगल में भी वो बहुत पैदा करते थे संपत्ति।
जीवन शैली उनकी जो है उसको बदलना है। रावण ने कहा इनकी जीवन शैली बदलनी है। इस मामले में रावण और अंग्रेज एक जैसे निकले। अंग्रेज़ों का तुमने देखा होगा कि थॉमस बी मैकाले, मैकाले का नाम मालूम है? सबको मालूम है ना? मैकाले ने 1835 में एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में, 1835 में, और उसके माध्यम से ये कहा गया, उस बिल के माध्यम से, कि भारत को अगर अपने कंट्रोल में परमानेंटली लेना है तो भारत की भाषा बदलनी पड़ेगी, भारत की संस्कृति बदलनी पड़ेगी, भारत की जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए आप मुझे पावर दीजिए, मैं वो कर दूंगा। सारे मीडियम संस्कृत का, हमारा मीडियम इंग्लिश हो गया, मीडियम इंग्लिश होने के साथ साथ हमारे यहाँ सारी की सारी जितनी भी थी चीज़ अच्छी थी मानी जाती थी वो बुरी माने जाने लगी। शिक्षा पद्धति बदली, नए लोग तैयार होने लगे, अंग्रेज़ों ने शिक्षा की पूरी योजना बनाई और इतिहास बदलने की योजना बनाई। तरह तरह के भाष्य करवाए गए। हमारी जो पुराना इतिहास है उसको बदल दिया, नए सिरे से लिखा पूरा, और उस इतिहास में मुग़लों के बारे में, इनके बारे में ऐसा कुछ लिखा जिससे कि पूरा के पूरा परंपरा में इनकी मैकाले की बात बता रहा हूँ। रावण ने क्या किया? रावण ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, व्यवस्थित था, दीर्घ स्थायी योजना बनाई। अंग्रेज़ों ने कहा ये शिक्षा जो है त्याग की शिक्षा है, भारत की शिक्षा है, इसको तो बाबू बनाने हैं। तो ये जो क्लर्क बनाने की शिक्षा और वाइट कॉलर्ड टाई पहनने वाले बाबू बनाने की शिक्षा, यह अंग्रेज़ों के ज़माने में इसने बनाई, मैकाले ने। हम बदलेंगे शिक्षा पद्धति पूरी बदल दी। ऋषियों के आश्रमों में क्या रखा है? हमारी पाठशालाओं पढ़ो, हमारे स्कूल्स में पढ़ो, मॉन्टेसरी स्कूल्स में पढ़ो, हमारी इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ो। रावण ने भी यही बदली, उसने कहा कि हमारी पाठशाला में पढ़ो, हमारे वेद, हम तुमको हमारा वेद पढ़ाएंगे। छल से, बल से, युक्ति से, योजना से जीवन को विकृत करना शुरू कर दिया, विकृतियाँ डालते हैं। अगर आज आप देखें तो जैसे अपना विश्वविद्यालय है, ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ है नहीं भारत में। नाम तो होता है, नाम तो कईयों के गुरुकुल जैसे हैं, नाम तो कईयों के ऐसे हैं, पर नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो जीवन दर्शन है उसमें पूरा पाश्चात्यकरण है, पूरा का पूरा। और हम लोगों ने जो प्रभाव डाला है वो इससे डाला है कि हम प्योर भारतीय संस्कृति के आधार पर पढ़ाते हैं पूरा पूरा। भले मीडियम हमारा कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी रहती है इनकी, और हिंदी भी साथ साथ सीखते हैं ये लोग। तो उन्होंने क्या किया, ऋषियों और देवताओं ने मिलकर जो व्यवस्था बनाई थी, पहले हमारी धरती पर और देवों की एक व्यवस्था थी बहुत बढ़िया, ऋषियों की देवों की जीवन शैली की कंबाइंड व्यवस्था। ऋषियों देवताओं ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई थी ताकि धरती सुखी संपन्न रहे, हर तरह से मिठास रहे, मधुरता रहे आपस में। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। वो देवों को पुष्ट करो, देवों को आगे बढ़ाओ, वो तुमको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर। इसके लिए उन्होंने यज्ञ का विधान बनाया। यज्ञ क्या था? मनुष्यों और देवों के बीच में संबंध सूत्र, मनुष्यों को देवताओं से जोड़ने वाला संबंध सूत्र था यज्ञ। रावण ने कहा हम यज्ञ के विरोधी नहीं हैं, पर वैदिक यज्ञ मत करो, तांत्रिक यज्ञ करो। रावण ने यहाँ गड़बड़ी की, वैदिक यज्ञ नहीं चलेगा, तांत्रिक यज्ञ चलेगा। और इसी की वजह से प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया उसने, और उसने तत्काल फ़ायदा चाहिए ये बताया। हर चीज़ का उसने प्रतिरूप निकाल लिया, एक आधिपत्य की योजना बना ली। लंका राजधानी थी रावण की, जैसे ब्रिटेन अंग्रेज़ों की राजधानी थी लंदन, लेकिन अंग्रेज़ों का व्यापार और सारा वैभव चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसे ही रावण का भी चारों तरफ फैला हुआ था, राज्य में कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी जी कहते हैं उसके उपद्रवी स्वरूप के बारे में, देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। भयानक रूप वाले राक्षसों का समुदाय, देवों को ताप देने वाला और संताप देने वाला जब निकलता था, लोग कांप जाते थे। करही उपद्रव असुर निकाया, ये 182 नंबर का दोहा है बालकांड का। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। राक्षस लोग भांति भांति के उपद्रव करते थे, विविध प्रकार के रूप धरते थे, अजीब अजीब माया रचते थे। फिर कहते हैं वर्णि न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। इस अनीति का वर्णन ही नहीं हो सकता जो निशाचर करते हैं। हिंसा पर अति प्रीति तीन के, पाप कवनी मीति। उनका सारा प्रेम हिंसा पर है, हिंसा हत्या कुछ भी ये कर सकते हैं।
उन्होंने क्या किया, अनीति को अपनी नीति बना लिया। जैसे हम समाजशास्त्र में विवाह पढ़ते ना, तो उसमें एक वैदिक विवाह मिलता है, एक वैदिक विवाह। ज़रा सुनना ध्यान से इसको। वैदिक विवाह जो वो होता है जो हमारे यहाँ यज्ञशाला में होता है। एक गंधर्व विवाह का वर्णन आता है, एक राक्षस विवाह का वर्णन आता है हमारे इतिहास में। वैदिक विवाह क्या है, वे परस्पर कन्या और लड़के की सहमति से या दोनों के परिवारों की सहमति से, वर वधु की सहमति से, परिवारजनों की सहमति से हम कर्मकांड करते हैं, वैदिक कर्मकांडों के माध्यम से। जैसे भगवान श्री राम का हुआ, कन्या पक्ष भी सहमत था और वर पक्ष भी सहमत था, लड़का भी सहमत है, लड़की भी सहमत। गंधर्व विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह में परिवारजन मान्यता दे दें ये जरूरी नहीं है, आपस में लड़के लड़की मिले, उनके बीच में प्रेम पैदा हुआ, लगाव पैदा हुआ, आपस में विवाह कर लिया। इसमें क्या है, मूल आधार प्रेम है, कर्मकांड नहीं, कर्मकांड की जरूरत नहीं। चल दिए, साथ में चल दिए। अभी भी भीलों आदिवासियों में जो होता है, एक भगोरा करके एक पर्व होता है, सुना है तुम लोगों ने? भगोरा है, भगोरिया, ये झाबुआ जिले में होता है। उसमें क्या होता है कि वहाँ उनके यहाँ विवाह का परंपरा ही वही है, गंधर्व विवाह। लड़के ने लड़की को देखा, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मिले, वो मेला चला, भगोरिया मेला चला, और उसके बाद फिर उसी में शादी हो जाती है। पर वो उसके पीछे जो सोच है वो आदिवासी संस्कृति की सोच है, और उसमें कहीं अश्लीलता नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। आज तो खुलेआम गंदगी है पूरी पूरी। गंधर्व कन्याओं को छूट रहती है किसी के भी साथ शादी कर लें, जहाँ मन करें वहाँ, आचार विचार कुल परंपरा देखकर विवाह करें, ऐसा वेदों में लिखा है। परंतु उन्होंने कहा नहीं, हम तो उल्टा करेंगे। राक्षस विवाह और उल्टा होता है, इससे भी ज़्यादा उल्टा। प्रेम है कि नहीं छोड़ो, लड़की को जिसके मन में आया, जिसके लिए मन में आया शादी करनी है, लड़का अच्छा है बस उसी शादी करनी है। लड़की को पसंद आ गया तो हमें क्या दिक्कत है भाई, हम तो लड़की के लिए लड़का लेके आएंगे, वही उठा के ले आएंगे हम तो। लड़का पसंद आ गया तो उससे शादी कर लेगी, उसको छोड़ भी सकती है, दूसरे को पसंद कर, मान लो इसको 2-3 दिन रखेगी साथ में, नहीं पसंद आया तो दूसरे को पसंद कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं, इसका एक मॉडर्न सब वो है एडिशन, पकड़वा विवाह बिहार में होता है। मालूम है कि नहीं तुम लोगों को? मालूम है कि नहीं तुम लोगों को? बचना तुम लोग इनसे। ये कौन है, लड़की हमारी सयानी होगी, दबंग लोग, बंदूक राइफल वाले लोग, देखा कि लड़का अच्छा है, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, कमाता भी ठीक है, पकड़ लाओ। पढ़े लिखे लड़के बिहार से और वेस्टर्न यूपी से शिफ्ट होने लगे दिल्ली। क्यों मालूम है? यहाँ पीएससी की तैयारी करनी थी उनको, इस वजह से। परंतु वास्तव में उनको पकड़े हुए विवाह से बचना था। कौन पकड़ के कब ले जाए हमको गुंडा मालूम नहीं। और ये बहुत हुआ है पिछले 25-30 सालों में, बहुत ज़्यादा लड़के पकड़े गए। लड़की से शादी कर लिया और लड़का जो है उठा लाए। अब ये अब क्या हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी है उसके अवशेष। दो राक्षसों की नीति, तो राक्षसों की नीति धर्म और आचार, बड़े भयानक राक्षस और सारी परंपराओं को उल्टा करने वाले। वे सब परंपराएं कैसी, जिससे जीवन शैली विकृत हो और असंतुलित हो, प्रकृति में असंतुलन बढ़े। इससे असंतुलन बढ़े प्रकृति में और जीवन शैली भी गड़बड़ा जाए, ये उनका जो क्रम था। अगर आप देखें तो ये राक्षसी विवाह का जो प्रकरण है वो शूर्पणखा वाले विवाह में दिखाई पड़ता है। शूर्पणखा वाले में शूर्पणखा जो लक्ष्मण के पास पहुंची, राम के पास पहुंची, राम ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी पहले से है और हमारे एक पत्नी व्रत माना जाता है, और हमारा जो छोटा भाई है वो अकेला है, वो तुम उसके पास चली जाओ। अब उन्होंने तो भेज दिया, अब वो जाके उसने कोशिश की पकड़ने की, पर वो उल्टा उन्होंने नाक काट दी उसकी, शूर्पणखा की। ये जो रावण की बहन काटी गई, नाक काटी गई उसकी, रावण की बहन की घटनाक्रम से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। वहाँ जो युद्ध होना था श्रीलंका में, आसुरी उपद्रव केवल हत्याओं तक सीमित नहीं रहते। जैसे कुछ लोग आए करते चले गए, मुसलमान लोग आए हिंदुस्तान में, वो करते चले गए, लेकिन मोहम्मद साहब ने जो सिखाया था वो सबको बताया। मोहम्मद साहब ने बहुत कुछ अच्छा भी बताया। जो औरतों को इंसान मानते नहीं हैं, सामान मानते हैं उनके यहाँ मुसलमानों में, आज औरतों का हरण भी करते हैं, अपहरण भी करते हैं मुस्लिम आक्रांताओं ने। औरतें तो होती नहीं हैं, इंसान हैं, वो तो सामान है, सामान की लूटपाट की और सिपाहियों में बढ़ गई। इतनी औरतें तुम्हारे पास, इतनी औरतें इनके पास, 4-5 सूबेदार हैं तो 4-4, 5-5 औरतें सब में बांट दी।
अब लूटपाट करो तो औरतें उस सामान का हिस्सा हो गई। ये इसको हमारे एक इंग्लिश ऑथर है एल्विन टॉफलर, उसने किताब लिखी है, उसमें उसने इको फेमिनिज्म नाम दिया। इको फेमिनिज्म, इकोलॉजी जैसे डिस्ट्रॉय की गई, इको फेमिनिज्म जैसे इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया गया, जंगलों को डिस्ट्रॉय किया गया, ऐसे हमारी फेमिनिज्म यानी नारी शक्ति को भी कितने हरम बनाएंगे, कितने हरम बन गए कुछ मालूम नहीं लोगों को। उन हरमों में कितनी बेगमें रखी गई, कितनी महिलाएं रखी गई। एक तरह से उन्होंने सबको शोषण किया, नारी का शोषण किया। तो मोहम्मद साहब कहते थे, मैं हिंद से आती शीतल हवाएं महसूस करता हूँ, वहाँ की हवाओं में खुशबू है अध्यात्म है। मैं ये मुसलमानों की बात बता रहा था, मोहम्मद साहब के आने के पहले की बता रहा था। अध्यात्म है, रूहानी गंध है वहाँ की वहाँ की हवाओं में। फिर हिंदुस्तान में सभ्यता फैली, संस्कृति फैली, आचार विचार फैले। हमारे यहाँ जो उपनिषद हैं, आरण्यक है, पुराण हैं, दर्शन हैं, भाष्य हैं, स्मृतियाँ हैं, उनके जीवन के ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं पर रिसर्च की गई है। उस समय जो विज्ञान था, आयुर्वेद था, धनुर्वेद था, उसमें जो कार्यशैली थी बड़ी विलक्षण थी। लेकिन जो दूसरे धर्म फैले उनमें इतना कुछ रिसर्च नहीं हुआ था। कुरान हदीस और कुरान मजीद के अलावा कुछ नहीं था, कोई बहुत बड़ी ग्रंथावली नहीं थी। मोहम्मद साहब ने बहुत प्रेरणा लेने के लिए कहा मुसलमानों से कि तुम हिंद से प्रेरणा लो, पर नहीं ली। इस वजह से वहाँ असुरत्व पैदा हुआ। हमने केवल जो हमने लोगों को जन्म नहीं दिया, हमने विचारों को जन्म दिया। भारत में हमने विचारों को जन्म दिया। विवेकानंद से एक बार पूछा गया, हिंदुस्तान की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण ये कि इसके पास विचार शैली है, विचार संपदा है, और विचार शैली और विचार संपदा के साथ जीवन जीने की रीति नीति है। इसने जीवन को भटकने नहीं दिया, इसलिए अनेक तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। हमारा जीवन अगर भटक जाता तो हम गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए हमारे पास अगर सब कुछ है तो शुद्धिकरण का विधान भी है, प्रायश्चित का विधान भी है। बाकी जगह भटकाव हैं, पर यहाँ हमारे यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ कर्म व्यवस्था है, संस्कार की व्यवस्था है। जीवन को बड़ी गहराई से देखा गया है हमारी संस्कृति में। ये विवेकानंद के वाक्य हैं कि विवेकानंद ने कहा कि हमारी संस्कृति इतनी गहरी इसलिए है कि इसमें कर्म व्यवस्था पर भी चिंतन किया गया है और हर चीज़ पर चिंतन किया गया है। जीवन को सिर्फ बाहरी रूप से देखा है वो नहीं, बड़ी गहराई से देखा हमारे यहाँ। जो मुसलमानों का जो प्रकरण है वो अलग है, वो उसको एक तरफ रख देते हैं। शूर्पणखा पे आते हैं वापस। शूर्पणखा थी, रावण की बहन थी। घूमते फिरते टहलते हुए गई तो एक राक्षस मिला, देखने में बड़ा बलवान था। उसका नाम था विद्युत जीव, विद्युत जैसी जीवा। उससे शादी कर ली। रावण जब गया दिग्विजय अभियान पे तो उसके बहनोई ने उसका सामना किया। देखो भाई तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, मेरा बल अपार है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। विद्युत जीव ने कहा हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। तो रावण ने उसको मार डाला, बहनोई को मार दिया। सगे संबंधियों को मारना राक्षस संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, राक्षस संस्कृति के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो सगे संबंधियों को ही मार दो। रावण अपनी बहन से बड़ा प्यार करता था और तेरा पति तो मर गया, किसी को पकड़ लिया। तब वो लक्ष्मण के पास गई और रावण के पास गई, राम के पास गई। ऐसे कैसे पकड़ लें, हमारे पति को तूने मार डाला, अच्छा चलो जो तुम्हें पसंद आए वो ले आओ। फिर उसने जा करके वही कहानी रावण को कही तो जीवन की पूरी शैली उल्टी थी। आसुरी उपद्रव का मतलब है कि केवल आग लगा दो ऐसा नहीं, उसने इसमें जीवन की पूरी व्यवस्था, कण कण पर, कोने कोने में उपद्रव पैदा करो। केवल मारना नहीं है, उपद्रव पैदा करना है, हमको अस्त व्यस्त करना है पूरी जीवन शैली। असुरों की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बड़ी हीन होती है। बल तो बहुत है पर विवेक नहीं है। जहाँ बल ज़्यादा होता है और विवेक नहीं होता वहाँ अत्याचार ज़्यादा होते हैं। बल के साथ विवेक चाहिए। हम आज नई पीढ़ी खड़ी होती ना तो हम नई पीढ़ी से ये कहते हैं तुम्हारे पास शौर्य तो है, तुम्हारे पास ऊर्जा तो है, पर तुम्हारे पास विवेक नहीं है। जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है, जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी अगर इस बात को समझ लेगी तो आगे चल के उनके हाथ में पूरी शक्ति होगी, भारत की पूरी शक्ति। असुर और ऋषि दो छोर पर हैं। असुरों में तमस प्रधान व्यक्तित्व है और ऋषियों में सतोवृत्ति प्रधान। असुर जहाँ जाते हैं अंधेरा बढ़ाते हैं और ऋषि जहाँ जाते हैं प्रकाश बढ़ाते हैं।
असुरों में ऐसा पावर है, कभी कभी ऋषि असुरों से भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। जैसे उस युग में 2 ऋषि थे, विश्वामित्र और अगस्त्य। विश्वामित्र और अगस्त्य, विश्वामित्र उत्तर में और अगस्त्य दक्षिण में। भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती से, तो सारी देव शक्तियाँ कैलाश पर चली गईं। भगवान शिव ने अपने शिष्य अगस्त्य से कहा, शिव पूजक थे वो, कि भाई देखो ऐसा है कि तुमको आने की ज़रूरत नहीं है ऊपर हमारी शादी में, हम और माता पार्वती तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हारे आश्रम आएंगे। उनका आश्रम था वेदपुरी पांडिचेरी के पास। तो उन्होंने कहा तुम रक्षा करो धरती की, धरती का संतुलन गड़बड़ा रहा है, धरती उत्तर की तरफ हो रही है, सब लोग उत्तर में इकट्ठे हो गए, तुम दक्षिण संभालो। उन्होंने दक्षिण संभाला, पांडिचेरी से लेके और आंध्र प्रदेश तक जो कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है उस पूरे को संभाला। और उसके बाद उन्होंने नीचे तक का क्षेत्र था उसमें उन्होंने निशाचरहीन कर दिया। यहाँ तक कि रावण ने कह रखा था कि देखो जो भी जाओ तुम लोग ध्यान रखना वेदपुरी की तरफ मत जाना। वेदपुरी में तुम गए तो उनका जो तपबल है बड़ा विलक्षण है, उससे तुम नष्ट हो जाओगे। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी कथा आती है, रावण बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने राक्षसों से कहा अगस्त ऋषि की दिशा मत जाना, ये तुमको भस्म कर देगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी शायद, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा चारों तरफ आश्रम के। विश्वामित्र के आश्रम में नहीं जाते थे असुर, और अगस्त के आश्रम में नहीं जाते थे। असुरों ने क्या किया, आसुरी उपद्रव का मतलब क्या है, संपूर्ण जीवन शैली को, संपूर्ण चिंतन को विकृत कर देना पूरा पूरा। जहाँ भी विकार पैदा हो सकते हैं, जहाँ भी विपरीतताएँ पैदा हो सकती हैं, वहाँ पर पैदा करने का प्रयास करना। जब विज्ञान आया तो लोगों ने पेड़ काटना चालू किए, संपदाओं का दोहन चालू किया। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन पढ़ना तुम, उसका इतिहास पढ़ना, उसमें बहुत डिटेल में दिया है कि किस तरह से आज जंगल जो है इतने ख़त्म हो गए हैं, क्यों ख़त्म हुए हैं। जब इकोसिस्टम की बात सामने आई और जब ये आया कि इकोसिस्टम अगर गड़बड़ा गया तो हमारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, मौसम वगैरह, तब मालूम हुआ कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक गीता के। मेरे में ही सब गुथे हुए हैं, सब। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे, वृक्ष वनस्पति काटेंगे तो आपको आपदा सहनी पड़ेगी। इसलिए पानी की भी रक्षा करो, वृक्ष वनस्पति की भी रक्षा करो, और जड़ी बूटियों की भी रक्षा करो। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाओ, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रकृति की रक्षा करो। ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है वो केवल स्थूल तक नहीं है। ऋषि व्यवस्था जो है उसमें चरित्र का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण। पहला निर्माण व्यक्तित्व का निर्माण, एक शानदार सुंदर पराक्रमी व्यक्तित्व हमारे साधकों का बने, कार्यकर्ताओं का बने। जितना पराक्रम उतना शील उतना गुण। तो ऋषियों ने अपने शिष्यों को शील प्रधान, गुण प्रधान, व्यक्तित्व प्रधान, उसके लिए योग का भी आश्रय लिया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए बहुत सारे अपने उसमें ऋषियों की गुरुकुल में। दूसरे चरण में परिवार, हमारे यहाँ परिवार में शील सौमनस्य सम्मान श्रद्धा प्यार, शील सौमनस्य श्रद्धा प्यार, ये सब डेवलप हुआ। सारी चीज़ें परिवार को तक गुथा रहता है। तो ये शादी विवाह मुंडन सब में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तीसरे चरण में उन्होंने समाज निर्माण की बात की, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, जिसको गुरुदेव ने विकसित किया। समाज में प्रक्रियाएं हैं, वे परंपराएं हैं, नीति है समाज की। व्यक्ति गुथा हुआ है परिवार से, तो देश और धरती जो गुथी हुई है वो गुथी हुई है अंतरिक्ष से। इसलिए हमको पूरे का पूरा एक दर्शन तैयार करना है, एक नई धरती बनाने के लिए जहाँ व्यक्ति, परिवार और समाज सबकी व्यवस्था हो। हमारे समाज की परंपरा है जैसे पितरपक्ष। पितरपक्ष के बारे में आप लोग कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। जब हम श्राद्ध करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे संबंध बड़े अटूट हैं, हमारी जितनी आत्माएं हैं उनसे हमारा संबंध है। श्राद्ध और तर्पण की जो विधि है उसकी तुम किताब उठा के देखो तब तुमको पता चलेगा कितना विलक्षण विज्ञान है, कितना विलक्षण विज्ञान। हमारे जो पुरखे चले गए उनको भी निमंत्रण देते हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। फिर हम पितरों से नहीं, देवों से भी जुड़े हुए हैं, देवताओं से भी जुड़े हुए हैं। हम देव शक्तियों का यजन करते हैं। हम जो मंत्र बोलते हैं, स्वधा मंत्र बोलते हैं अपने पितरों को बुलाने के लिए। भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो अंत में कहते हैं स्वाहा, परंतु जब ये मंत्र कहते हैं तो हम कहते हैं स्वधा।
जो हम पितरों को देते हैं वही देवों को देते हैं। सबको तृप्त करके पूरी प्रकृति को पोषित करने में हम विश्वास रखते हैं। रावण ने क्या किया कि रावण ने दोहन शोषण इतना ज़्यादा किया, इंद्रिय सुख को ज़्यादा ध्यान दिया, अहंकार की तृप्ति को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सुख के 3 तरीके होते हैं। एक सुख इंद्रिय सुख, दूसरा सुख अहंकार की तृप्ति, और तीसरा सुख प्रसन्नता की प्राप्ति। तीसरे सुख से जो प्रसन्नता की प्राप्ति हो। सुख के तीन सोर्सेज हैं। ये तीनों के तीनों सोर्सेज में विषाक्तता आ गई पूरी की पूरी। और जब हमारी गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा, तो शांति ज़्यादा जरूरी है, तब प्रसन्नता आएगी, तब सुख आएगा, तब शांति आएगी। जीवन में उपद्रव होते हैं, बात सही है, लेकिन प्रकृति आसानी से कुपित नहीं होती। प्रकृति का परिक्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। सूक्ष्म संबंध है हमारे आपस में प्रकृति के साथ। इन संपूर्ण सूत्रों को अस्त व्यस्त कर देना, नष्ट कर देना, ऐसा होने पर विनाश की लीला चल पड़ती है। और जब लगता है कि जीवन नहीं रहेगा तो जीवनदाता प्रभु अवतार लेते हैं, और तब अवतार की स्थिति बनती है। हमारा एक गीत है अवतारी चेतना पे, कौन सा गीत है वो? अवतारों की परंपरा है परिवर्तन लाने को। जो अवतारों की परंपरा अभी से नहीं, बहुत दिनों से चली आ रही है। दशावतार तो अभी हैं, 25 अवतार हैं, 24 अवतार हैं। जब जब ये उपद्रव बढ़े हैं, जिस जिस युग में बढ़े हैं, चाहे वो युग हिरण्यकश्यप का रहा हो, चाहे रावण का रहा हो, चाहे कंस का रहा हो, ये उपद्रव जब जब बढ़े हैं तो मतलब है जीवन शैली बढ़ने के, गड़बड़ाने के कारण जीवन व्यवस्था, विचार शैली सबका नष्ट हो जाना। तो इसलिए आप लोग और हम लोग सब इसको समझने की कोशिश करें कि हम जो जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस संस्कृति के साथ हम चल रहे हैं, उस संस्कृति के हर पक्ष को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हम लोग कोई श्राद्ध कर्म करता है, कोई एकादशी करता है, क्यों करता है? परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और जीवात्मा की बेचैनी से उसको मुक्त करते हैं श्राद्ध पक्ष के कारण। जिनके कुकर्म ज़्यादा हैं, जो मुक्त नहीं होते, जो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मृतात्मा जो है उसको हम पितरलोक चली जाती है। पितरलोक में शांति है, सुख है, सौमनस्य है। वहाँ से वो आशीर्वाद देते हैं अपने आने वाले डिसेंट में जो पीढ़ी आ रही है उनको। हमने यज्ञ क्यों किया, यज्ञ का विधान क्यों बनाया हमारे यहाँ? हम जो आहुतियाँ देते हैं उससे हमारे सारे पितर, सारे हमारे देव और हमारी वातावरण पोषित होता है। कभी तुमको मौका लगे तो श्राद्ध तर्पण विधि की किताब लेना, उसमें पन्ने पलटना, केवल पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पन्ने पलटना, देखना तो उसमें कितने तरह के विधान बताए गए, कितने लोग शांति। तृप्तम तृप्त्यर्थम तृप्त्यर्थम तृप्त्यर्थम, हम 3 बार बोलते हैं तृप्त्यर्थम। श्राद्ध पक्ष में करते हैं, पर वास्तव में हम भीष्म का भी पितर ऋण चुकाते हैं, शहीदों का भी ऋण चुकाते हैं, शायद धरती के जीवों का ऋण चुकाते हैं। और इन सब का ऋण चुकाने के बाद हम अपने आप के लिए एक शांतिमय जीवन मान चाहते हैं। बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर। जो भी आज तात्कालिक लाभ के चक्कर में जो उपद्रव खड़ा हो रहा है, जीवन शैली गड़बड़ा रही है, वो तभी ठीक होगा जब लोग समझेंगे कि वास्तव में हम लोगों ने अपनी जीवन शैली को क्यों विकृत किया है। आज हम चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, नदियों का प्रदूषण दूर करो। हम गंगा को बचाने की बात कर रहे हैं। नदियों से क्या लेना देना? नदियों का संबंध हमारे भूजल स्तर से है। बरसात नहीं हो तो क्या वो कुएं से पानी ले लेंगे? नहीं, कुएं में पानी तभी आएगा जब बरसात से पानी आएगा। छोटी छोटी चीज़ें, कीट पतंगों से लेकर जीव जंतुओं से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर देवों से लेकर हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब संबंध में हैं आपस में। जहाँ ये संबंध टूटेगा वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। आसुरी उपद्रव इस जुड़ाव को खत्म करता है। आसुरी उपद्रव का मतलब है जीवन व्यवस्था को खत्म कर देना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवतार का हेतु बताते हैं, असरु मारी थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु। धर्म मर्यादा अपनी जीवन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजान्यमः। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, गीता में कहा है। तो ये आसुरी उपद्रव का मतलब क्या है? जीवन व्यवस्था को तहस नहस कर देने और विकृत कर देने की प्रक्रिया को रिटर्न करना, रिवर्स करना। आज बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, प्रकृति में जहर घुल गया है, जीवन में जहर घुल गया है।
अगर थोड़ा सा देखते हो ये व्हाट्सअप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सभी चीज़ प्रदूषित है। खान पान भी, सब्जी भी, हरी सब्जियां भी, हमारा घी भी, सभी कुछ। भगवान जब अवतार लेते हैं तो जीवन शैली को, जीवन व्यवस्था को, विचार व्यवस्था को विकृत करने से बचाते हैं और ठीक करते हैं। जब भगवान धरती पर आते हैं तो बताते हैं कि संबंध क्या होते हैं आपस में, जीवन क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है। भगवान तो सबसे बड़े हैं, लेकिन वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जब जाते हैं तो एक आदर्श शिष्य की तरह जाते हैं। भगवान को तो सबसे बड़ा माना जाता है। वो जो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं तो उनकी भी सेवा करते हैं। विश्वामित्र के साथ चलते हैं तो विश्वामित्र के पाँव दबाते हैं। विश्वामित्र उनको उठा के ले गए दशरथ के यहाँ से, और उन्होंने उनके माध्यम से ताड़का, सुबाहु, मारीच इनका वध किया। उन्होंने फिर मिथिला ले गए तो मिथिला में जानकी जी को ढूंढा और वहाँ उनकी शादी कराई विश्वामित्र ने। तो ये जो पूरा प्रकरण है रामचरितमानस का, ये बताता है कि देवता जो हैं, गुरु जो हमारे अवतार हैं, ये बहुत विनम्र होते हैं, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सरल, और ये मर्यादा में चलने वाले होते हैं। जीवन व्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए। ये जीवन है, ये परिवार है, ये संबंध है, ये समाज है, ये है मनुष्य हैं, ये देवता हैं, ये है प्रकृति। सूत्र टूटते हैं जैसे रेल का जाल बिछाया हुआ है। रेल की पटरियाँ बिछी हुई, सब पटरियाँ उखड़ जाएँ, टूट जाएँ तो क्या होगा? आवागमन होगा। यहाँ से ईस्ट की ओर जाते हैं जब हम, ईस्ट मतलब कोलकाता, ईस्ट मतलब पटना, और अगर पटरियाँ उखड़ गई होंगी तो क्या होगा? अब परिवहन नहीं चल पाएगा, पूरा सब रुक जाता है। हमने जीवन व्यवस्था का सूत्र दिया यज्ञ। यज्ञ जो है पटरी है जो जोड़ती है हमारे जीवन को सबसे। यज्ञ है जीवन की स्थापना, धर्म की स्थापना, धर्म का केंद्र। इदम न मम, मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए। असुर कहते हैं इदम मम, ये मेरा है। रावण कहता है इदम मम। जितना स्वार्थ और अहंकार प्रबल होता जाता है उतनी ही असुरता प्रबल होती जाती है। आसुरी उपद्रव का मतलब है जीवन व्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना। क्या तुमको ऐसा लगता है कि आज आसुरी व्यवस्था हावी हो रही है, छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा लगता है तुमको? थोड़ा बड़ा है, और जो हमारा देवी जीवन था वो कम होता जा रहा है। जीवन व्यवस्था को पुनः संचालित करने के लिए, फिर से प्राण भरने के लिए भगवान बार बार इस धरती पर आते हैं, बार बार मनुष्य शरीर लेते हैं, बार बार उनकी चेतना में उपस्थिति होती है। ये जीवन का सत्य सूत्र समझाते हैं कि आसुरी उपद्रव जब बढ़ जाएंगे तो भगवान का आना सुनिश्चित है। क्या भगवान के आने की संभावनाएं हैं? ये हम तलाश कर रहे हैं, और उसकी सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं। जब देवों को असुर संताप देने लगते हैं, भगवान क्या करते हैं? निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाए प्रण कीन। रामचरितमानस में निश्चरहीन करऊँ मही, जब उन्होंने देखा अस्थियों का पहाड़ लगा हुआ है पूरा आश्रम में, सकल जगत में वो जाते हैं, पूरे इसमें जाते हैं, और जाते हैं कि सारी ऋषि मुनियों का संताप मैं दूर करूँगा। राम ने कभी भी गुस्से में आकर एक भी वाक्य नहीं कहा है रामचरितमानस में, केवल एक लाइन कही है, निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाए प्रण कीन। भुज उठा के प्रण किया कि मैं निश्चरहीन कर दूंगा, राक्षस रहित कर दूंगा। और राम जैसा व्यक्ति अगर इतना विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलने वाला व्यक्ति गुस्से में आकर कितना बोलता है, यहाँ तक कि देखत राम नयन जल छाए। उस अस्थियों के पहाड़ को देखते हुए राम की आंखों में आंसू आ गया। अरे ये स्थिति किसने कर दी? ये राक्षसों ने की, रावण ने की है। रावण का जो बुरी लीला, जो पूरी लीला थी, उनको सब जगह दिख रही थी, चाहे वो उनकी यात्रा का मार्ग हो, चाहे कहीं भी हो, सब जगह दिख रहे थे। तो उन्होंने जो है प्रण किया कि मैं इस धरती को अत्याचार से, अनाचार से मुक्त कर दूँगा, आप जियो। परेशानी क्या है? जो आदमी आज आतंक फैला रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों, ये जो जैसे स्कूल के बच्चों के बस्ते में बम रख दिया, ये कौन है? अनाचारी लोग हैं। हमारे जो सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, उन सैनिकों के ऊपर पत्थर चलाते हैं, बम चलाते हैं, ये कौन है? ये जो वहाँ से तोप से गोला फेंकते हैं, ये कौन है? ये असुर है। ये जो आज निरर्थक हत्याएं कर रहे हैं, हमें मारने में मज़ा नहीं आता, पर हमें ऐसे असुरों को मारने में अच्छा लगता है जिन असुरों की वजह से हमारे अच्छे आदमी मारे जा रहे हैं। निरर्थक हत्याएं। अरे आप अपनी बात कहना है तो कहो, जो मांगना मांगो, संघर्ष करो। तो ये जो विश्वास खत्म हो गया आज,
आदमी का आदमी पे विश्वास नहीं रहा। गीत है ना, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आज पड़ोसी माना खड़ा है, मालूम नहीं इसके पास बम हो तो हम मर जाएंगे, ये तो मरेगा ही क्योंकि मरने के लिए आया है, तो हमको ही मारेगा ये। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। ये अपना गीत है, अपनी उसमें गीत में विश्वास खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, नीति खत्म हो गई। यही आसुरी उपद्रव है। आसुरी उपद्रव क्या है? विश्वास का समापन, प्रेम का समापन, पारस्परिक सौहार्द का समापन, सामंजस्य का समापन। ये आसुरी उपद्रव जो होते हैं, भगवान जो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार लेते हैं, हर युग भगवान आते हैं, जीवन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आते हैं, पुनः संरक्षित करने के लिए आते हैं, व्यवस्थित करने के लिए आते हैं। फिर से जीवन संचारित हो, धरती कराह रही है, धरती रो रो कर भगवान के सामने अपनी पुकार लगा रही है, जो हमने परसों सुना था। धरती की कराह को, धरती की पुकार को सुन कर के भगवान आते हैं धरती पर, और धरती को ठीक करने के लिए, धरती के को जो जिसने तकलीफ़ दी है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, उसको व्यवस्थित करने के लिए। आज का जलवायु असंतुलन, आज का हमारी मिट्टी का संतुलन, आज का जो बाढ़ और ये जो अकाल और जितनी चीज़ें हो रही हैं, ये सब के सब जो है उसी के चिन्ह है पूरे। ये सब मिटना चाहिए और एक अच्छा स्वरूप आना चाहिए। कितने दिन में आएगा? कितने दिन में आएगा? कितने दिन में आएगा बताओ? कितने वर्ष लगेंगे? तुम लोग नया युवा शक्ति हो, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि कितने दिन में आएगा। आने वाले 20 वर्षों में बहुत व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा व्यापक। पूरे विश्व में सब जगह लोगों में समझदारी पैदा हो रही है। समझदारी आती है तो जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी आती है तो आदमी के अंदर ईमानदारी आती है और बहादुरी आती है। ये जो समय है बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होने वाला है पूरे विश्व में। ये जो उनकी लीला सहचर बन जाते हैं भगवान के, वो पार्षद कहलाते हैं, और पार्षद कहलाते हैं वो ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, और शुभ करने वाली आत्माएं होती हैं, संघर्ष में उनका साथ देती हैं। जितनी भी ऐसी आत्माएं हैं जो घूम फिर रही हैं, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं, तब उनके साथ आती हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उनका नाम जामवंत हो, चाहे उनका नाम नल नील हो, चाहे उनका नाम हनुमान हो, और चाहे उनका नाम कुछ भी हो। किसी भी जाति की, किसी भी वंश की, किसी भी एनिमल प्रजाति की हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब की, कहीं की भी हो, वो सब मिलकर के पूरा के पूरा वो एक स्वरूप बनाते हैं कि भगवान के साथ मिलकर के हमको काम करना है। देवत्व बढ़ता है, और इसीलिए ये हमारी बात यहाँ आके समाप्त होती है। कल हम जो लेंगे वो लेंगे देव शक्तियों का पराभव। ये भी एक असुर भगवान के आने का कारण है। जब भगवान के काम को नहीं कर पाते देवता, तो उनका पराभव भी होने लगता है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज देव शक्तियाँ पराभव की स्थिति में हैं। कल इसको डिस्कस करेंगे। आरती के लिए आ जाओ, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ लड़कों। तुम समझते हो कि लड़कियाँ पहले उठ जाती हैं, बस अब ज़्यादा नहीं बेटा। परं प्रधानं पुरुषं प्रधान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत की को मगमद को मैया की को मृगमद को, उज्ज्वल से दो नयना, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र वदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर जुन सेवक तिनके सुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, महिषासुर घाती उम्र विलोचन नयना, उम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, तुम कमला रानी आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो, नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगम, ताल मृदंगम और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता दुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। पूजाचार यति शोभित वर मुद्राधारी, वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। भाव ये कि आज का जो हमने सुना ज्ञान और जिसमें हमको पता चला कि क्या क्या लक्षण होते हैं असुरों के, वो असुर हमारे आसपास भी हैं, हमारे बीच में भी हैं। कभी कभी वो उत्पात मचाते हैं तो उनको कैसे पहचानें और उसके बाद उनको बताएं कि उनकी असुरता कैसे कम हो, इस भाव से उस ज्ञान को धारण करने की प्रार्थना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।
तुम तक तो आरती नहीं पहुंच पाती, पर मेरे माध्यम से पहुंच ले लिया करो, स्वीकार कर लिया करो। ऐसा लगता है सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, जो जिसे जरूरत है इसकी कल्याण। तो इस बिटिया ने सबके सामने आरती करके और मेरे को ला के दी उसने, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अब 9 रात्रि हैं, 9 देवियां हैं। कल जो हम जिसकी चर्चा करेंगे, वो है स्कंद माता। अभी तक जो देवी आ रही थी वो देवी के रूप में आ रही थी, पर अब भगवान शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में पालन पोषण करने वाली उस रूप में देवी आएंगे कल, और उन्हीं की स्तुति हम लोग कल करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हमको शक्ति मिले। फिर बाद में कात्यायनी है, कत की पुत्री, तो उसके बाद पुत्री के रूप में आती हैं। इस तरह से विभिन्न रूपों में आती है माँ। उस गुरु सत्ता को नमन जिनकी माध्यम से ये सब हो पाया। ओम नमो स्तुवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।